ओम शांति। अव्यक्त संदेश 18/7/1996। एक बाप दूसरा न कोई, इस अनुभव से सेवाओं का विस्तार। आज जब दादी हृदय पुष्पा के प्रति विशेष भोग लेकर वतन में पहुंची तो क्या देखा कि दादी हृदय पुष्पा बाबा के साथ बैठी हुई बातचीत कर रही थी। मैं भी जब सामने जाकर पहुंची तो दोनों बाबा और दादी ने मुझे देखा और बाबा बोले, देखो बच्ची, आपके लिए मधुबन से यह बच्ची ब्रह्मा भोजन लेकर आई है। दादी ने देखा और मुस्कुराई। मैं भी जाकर दोनों के पास बैठ गई। मैंने कहा, मधुबन से सभी दादियों ने, सभी भाई बहनों ने आपको बहुत बहुत याद प्यार दिया है और ब्रह्मा भोजन भेजा है। दादी हृदय पुष्पा मुस्कुराई और कहा, दादी ठीक है? हमने कहा, हाँ दादी तो बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हो? तो कहा, मैं तो अभी बिल्कुल ठीक हूँ, बाबा के पास बैठी हूँ। मैंने कहा, दादी आप बहुत जल्दी आ गई। तो बोली, मैं तो तैयार बैठी थी कि जब बाबा बुलाए तब आ जाऊं। मेरी यही दिल थी कि मैं एक बार बड़ी दादी से ज़रूर मिलूं। तो दादी मेरे से मिलने आई, सब लेन देन की। फिर तो मैं तैयार बैठी थी, बाबा के बुलाने का ही इंतज़ार कर रही थी। फिर मैंने कहा, अभी आप बाबा से क्या बातें कर रही थी? तो मुस्कुराने लगी। कहा, बाबा से पूछो। मैंने बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा, इनसे ही पूछो। फिर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, दादी क्या प्राइवेट बात कर रही थी? बोली, हाँ प्राइवेट बात है, बाबा से ही पूछो। बाबा ने कहा, बच्ची कहती है, बाबा अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जैसे आप ऊपर बैठकर सेवा करते हो, ऐसे मैं भी यहाँ से सेवा करूंगी। यही विशेष मेरे से मीठी चिटचैट कर रही थी कि हमें अभी यहाँ ही रहकर सेवा करनी है। बाबा कहते कि बच्ची तुम तो आदि रत्न हो, तुमको तो एडवांस पार्टी में जाकर बहुत बड़ी सेवा करनी है। बाबा तो आपका साथी है ही, बाबा ऊपर से सेवा करेंगे, बाकी आपको अभी नीचे जाकर सेवा करनी है। बाबा तो अभी तन ले नहीं सकते। तो कह रही है कि मैं क्यों तन लूं? बाबा ने कहा, बच्ची अभी तो तुम्हारा सब हिसाब किताब चुकतू हो गया, बाकी तुम्हें अभी सिर्फ निमित्त नई दुनिया की स्थापना में मददगार बनना है। तो बोली, बाबा छोटा बच्चा क्या सेवा करेगा? बाबा ने कहा, छोटे बच्चे तो बहुत सेवा करते हैं। आप आँख खोलेंगी, मुस्कुराएंगी तो लोगों को साक्षात्कार होगा। फिर हमने कहा, दादी आपको तो बाबा बहुत बड़ी सेवा के लिए भेज रहे हैं। बोली, अच्छा जैसा बाबा कहें उसमें ही मैं राजी हूँ। बाबा ने कहा, यह बच्ची बहुत भोली है। इस बच्ची का शुरू से ही सिवाय बाबा के कुछ नहीं रहा, बाबा बाबा ही था। इसने अपने जीवन में शिव बाबा को ही प्रत्यक्ष किया। देखो कितना बड़ा शिवलिंग बनाया, दूर से जो देखेगा उसे शिव बाबा ही दिखाई देगा। जैसे बच्ची ने शिव बाबा को अपने अंदर रखा, ऐसे यादगार भी शिव बाबा का बना कर आई। यह बहुत सयानी बच्ची है जो केवल बाबा का ही यादगार नहीं बनाया, इसने तो बाप दादा और अपनी सखियों का भी यादगार बना दिया। यह है बाप से प्रीत, दादा से प्रीत और परिवार से प्रीत। इसी की निशानी राजयोग भवन में बनाकर आई है। यह है राजयोगी राजऋषि आत्मा। इसने एक बाबा दूसरा न कोई, यह सबूत दिया जो आज इतनी सरलता सहजता से कर्नाटक जोन में सेवाओं का विस्तार हुआ, जिससे कितने बच्चे ज्ञान में आ गए। इनकी ही शुभ भावना शुभकामना से इतनी सेवा की वृद्धि हुई है, विस्तार हुआ है। यह सुनते हुए बोली कि बाबा मैंने थोड़े ही कुछ किया, यह तो आपने कराया। बाबा बोले, ऐसे ही अभी भी सेवा पर भेज रहा हूँ। फिर बोली, बाबा अभी योग भवन कौन संभालेगा? बाबा ने कहा, अच्छा आप ही बताओ किसको भेजें? बोली, नहीं बाबा आप ही बताओ कि योग भवन किसको संभालने के लिए देंगे? बाबा ने कहा, बच्ची अच्छा फिर बताएंगे। ऐसे बहुत हर्षित मुख होकर आपस में चिटचैट चल रही थी। फिर बाबा ने कहा, देखो मधुबन से ब्रह्मा भोजन आया है,
हमने कहा खास दादी ने याद प्यार दिया है और भोग भेजा है। कहने लगी दादी ने भेजा है। फिर बाबा ने उसे बहुत प्यार से दृष्टि देते हुए गिट्टी खिलाई, जल पिलाया। दादी जैसे प्यार में खो गई और कहा सभी को हमारी बहुत बहुत याद देना। फिर बाबा दृष्टि देने लगे और दादी एकदम सूक्ष्म होते दूर दूर जैसे लाइट में बिंदु स्वरूप होते समाती गई। फिर बाबा ने हमें भी वही साइलेंस की दृष्टि देते हुए नीचे भेज दिया। ओम शांति।